तो हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ माकुती की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। माकुती एक बिहारी डेजर्ट है जो बेसिकली मूंग दाल की फिरनी टाइप है। जैसी फिरनी हम चावल की बनाते हैं ना, तो इसमें हम लोग मूंग दाल भी शामिल करते हैं और यकीन मानिए इसके रिज़ल्ट ऑसम होते हैं। ये बहुत ही टेस्टी माकुती बनकर तैयार होती है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। माकुटी बनाने के लिए यहाँ पर हम मूंग का दाल लिए हैं, वो भी बिना छिलके वाला, ये देखिए। और इसको हम 2 घंटा पहले ही भिगोकर रख लिए थे। और मूंग की दाल हम यहाँ पर लिए हैं 3 चम्मच। और इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम चावल लिए हैं और चावल को भी हम मूंग के दाल ही साथ ही 2 घंटा के लिए भिगोकर रख दिए थे। और एक बात का खास करके यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर मूंग का दाल हम लोग जितना लिए हैं तो उसके क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग चावल कम लेंगे। यानी कि अगर हम मूंग का दाल 3 चम्मच लिए हैं तो चावल हम 1.5 चम्मच लेंगे। अगर मूंग का दाल आप 4 चम्मच लिए हैं तो चावल हम लोग 2 चम्मच लेंगे। तो ठीक, तो यहाँ पर हम मूंग का दाल लिए हैं 3 चम्मच और चावल लिए हैं 1.5 चम्मच। तो यहाँ पर दाल और चावल का जो रेशियो है 2:1 का है, यानी कि 2 गुना दाल होना चाहिए तो 1 गुना चावल होना चाहिए। अब हम लोग चावल को पकाना या दाल चावल है उसको हम लोग पकाना शुरू करते हैं। जो यहाँ पर जो दाल है अब इसको हम लोग कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे और साथ ही इसमें हम लोग चावल भी ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर नाप कर बताएंगे तो ये 1/4 कप है और इसमें 1 कप हम लोग पानी ऐड करेंगे। अब इसमें हम लोग प्रेशर लगा देंगे और इसको हम लोग हाई प्रेशर पर पकाएंगे। एक सीटी आने तक इसको हम लोग पकाएंगे और इसके तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट तक यूं ही इसको हम लोग लो फ्लेम पर पकाना है। तो जब तक इसमें सीटी लग रहा है तो आइए हम लोग दूसरा स्टेप देख लेते हैं। तो खीर बनाना हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने खुले मुँह का एक वेसल ले लिया है और मोटे तले का ये कढ़ाई है। यहाँ पर हम 1 लीटर दूध लिए हैं और आप दूध कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली जो हमारे घर में आता है या पॉकेट वाला दूध, आप वो सबसे भी ये डेजर्ट को बना सकते हैं। मोटे तले का कढ़ाई लेंगे ना तो उससे क्या होगा कि दूध नीचे चिपकेगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हाई फ्लेम पर हम लोग दूध को एक उबाल आने का वेट करेंगे और इसकी प्रेशर को अब हम लोग को नेचुरली रिलीज़ कर लेना है। ये दाल है 5 से 6 मिनट इसको हम लोग और एक्स्ट्रा पका लिए थे। अब इसके जो कुकर है उसको नेचुरली हम लोग रिलीज़ कर लेते हैं। और ये देखिए, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही परफेक्ट तरीके से पक गया है। और अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको ठंडा कर मिक्सी में चला दें। अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो आप इसको यहीं पर दरदरा कर दें इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं तो इसको मिक्सी में भी बहुत आसानी से पीस सकते हैं और उसको दरदरा बना सकते हैं। तो हम इसको पोटैटो मैशर की ही मदद से इसको यहीं पर दरदरा कर ले रहे हैं। अगर आपका दाल जैसे गाढ़ा है ना तो वहाँ पर आप पानी दूध थोड़ा ऐड करके उसको इस तरीके से डायलेट कर सकते हैं। और दाल को देखिए इसी तरीके से पतली स्टेज में ही रखना है। अगर आपका दाल जैसे अगर मोटा है, जैसे हम लोग कुकर में जिस तरीके से गलाते हैं, अगर वो मोटा है, थिक है, तो आप वहाँ पर पानी या दूध डाल के भी उसको इसी स्टेज में देखिए। जिस तरीके से ये पतला है ना, इसी तरीके से इसको रखना है। क्योंकि आप इसको गाढ़ा गाढ़ा रखिएगा ना तो दूध में डालते ही गुठली जैसा बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को इसको पतला ही रखना है कि बनाने में आसानी हो माकुटी। देखिए दूध में एक उबाल आ गया है और हमें अब गैस के फ्लेम को हम लोग को लो कर देना है बिल्कुल। और ये देखिए जो मूंग दाल का जो हम लोग पेस्ट जो तैयार किए थे बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे स्मूथ हो गया है। तो मैं यहाँ पर आपको एक खास ट्रिक बताने जा रही हूँ कि ऐसा अक्सर होता है कि जब हम लोग फिरनी बनाते हैं या माकुटी बनाते हैं तो लम्स से जब हम लोग दूध में डालते हैं ना, क्योंकि उसको हम लोग को कंटिन्यूसली चलाना होता है और जब हम लोग कंटिन्यूसली जब उसको नहीं चलाएंगे ना तो उसमें लम्स पड़ जाएगा। तो इसका एक खास ट्रिक ये होता है कि एक बॉल में, चाहे फिरनी बनाओ या जो माकुटी बनाओ, उसे एक बॉल में हम लोग डाल लेंगे और उसमें हम लोग थोड़ा सा दूध ज़्यादा डाल के पहले ही उसको इतना स्मूथ कर लेंगे कि जब हम लोग उसको दूध में डालेंगे ना तो बहुत आसानी से वो दूध में घुल जाए और लम्स भी ना बने। इससे क्या होगा कि आपका जो मेहनत है वो जाया भी ना जाए और आपका मेहनत सफल हो जाए। तो मैं तो इस ट्रिक को हमेशा यूज़ करती हूँ, चाहे वो फिरनी बनाने में चाहे माकुटी बनाने में। तो इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं डालती, मैं अक्सर उसे बॉल में डाल के उसमें ज़्यादा दूध डाल के उसको अच्छे से स्मूथ बन कर लेती हूँ तो मुझे आसानी हो। चलिए अब इसको हम लोग दूध में डालते हैं। तो हमारा जो दाल और चावल का जो मिक्सचर है अब उसको हम लोग दूध में डालेंगे। और मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करती हूँ कि जो हमारा जो मिक्सचर है उसको हम लोग को पतला ही रखना है, वरना लम्स बन जाएगा और आपका मेहनत सारा बेकार हो जाएगा। और लो फ्लेम कर देना है और इसको हम लोग कंटिन्यूसली इस तरीके से चलाते हुए डालना है। और उसको एक हाथ से चलाते जाएं और जल्दी जल्दी उसको डालते भी जाएं।
इसको हम लोग को मीडियम फ्लेम पर इसको हम लोग कुक करना है और इसको चलाते हुए हम लोग को पकाना है, और नहीं चलाएंगे तो वो नीचे लग जाएगा। तो इसको हम लोग को तब तक पकाना जब तक ये अपने क्वांटिटी का आधा नहीं हो जाता। तो चलिए इसको अब हम लोग इसी तरीके से चलाते हुए हम लोग उसको बस अब पकाते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर इसको पकते हुए 15 से 16 मिनट हो चुका है और ऑलमोस्ट ये अपने क्वांटिटी का आधा हो चुका है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक गाढ़ापन भी आ गया है। अब इस स्टेज में हम लोग इसमें खोया वगैरह चीनी सब ऐड कर लेना है। तो इसमें अब हम लोग खोया डालेंगे 50 ग्राम। इसको बहुत अच्छे से कद्दूकस करके ही डालिएगा, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। और साथ ही इसमें हम लोग येलो फूड कलर ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे इसको डाल भी सकते, नहीं भी डाल सकते, नहीं तो आपके पास। तो अब इसमें हम लोग चीनी ऐड करेंगे। चीनी यहाँ पर हम ऐड करें 2-3 कप। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, कम मीठा। आपको अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप अपने हिसाब से ही चीनी ऐड कीजिएगा। इसको 9 से 10 मिनट तक हम लोग और पकाएंगे, जब तक इसमें खीर जैसा गाढ़ापन नहीं रहे। तो मीडियम फ्लेम पर इसको मैंने 9 से 10 मिनट तक और पका लिया है। और इसको आप तब तक पका सकते हैं जब तक आपको लगे कि और ये थिक नहीं हुआ है, तो इसको हमको और थिक करना चाहिए, तो आप तब तक इसको पका सकते हैं। और मैं आपको चम्मच से भी दिखा देती हूँ, एकदम देखिए बहुत ही परफेक्ट ये गाढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से थिक हो गया है। ये बहुत अच्छे से ये बन चुका है। तो यहाँ पर मैं आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। और ये कुछ ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं, जैसे कि काजू, बादाम और पिस्ता। और इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको क्या है ना कि हम लोग को लो फ्लेम पर ही पकाना है। और आप देख सकते हैं कि देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, इसका लुक देखिए, एकदम बिल्कुल हमारा बिहार का बहुत ही फेमस डेज़र्ट है। ये शादियों में बनने वाला है, ये खास करके ये शादियों में बनने वाला डेज़र्ट है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये ठंडा होने के बाद ना और ऑटोमेटिक खुद ही ठीक हो जाएगा। तो इसलिए इसको अब हम लोग थोड़ा सा साइड रख देंगे कि ये ठंडा हो जाए। इसको हम लोग जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तब इसको हम लोग सर्व करेंगे। तो यहाँ मकोती को 1 घंटा के लिए हम फ्रिज में रख दिए थे, इसको बहुत अच्छे से ठंडा होने के लिए। और इसको हम सर्व कर लिए हैं। आप इसको एक बॉल में भी सर्व कर सकते हैं, या तो अगर आपके पास इस तरीके का रसमलाई कप हो तो आप रसमलाई कप में भी इसको सर्व कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट, यानी कि इसका टेक्सचर कितना ही बढ़िया आया है। ये देखिए कितना ही शानदार लुक है। ये वाकई में खाने में बहुत ही ज़बरदस्त है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है हमारी मकोती। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको जब भी कभी मीठा खाने का मन हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आपका मकोती कैसा बना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। तो नए नए से रेसिपी इतना मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए करते हैं कि घर बैठे बैठे आप लोग भी बहुत सा शानदार सा रेसिपी डेजर्ट आप लोग भी बनाएं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी मकोती कैसी बनी है। तो अब आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी में। तो